अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। और इसमें मैं 2-3 किस्म के जो मसले होते हैं जो हमें घर में दरपेश होते हैं उनके मुनासबत से मैं आज वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो रूम कूलर होता है उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको कि उसको किस तरीके से एसी वाली हवा में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत ही आसान है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आप इनको नोट करेंगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत हो जाएगी आसान। इसी के साथ-साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि घर में जो हम लोग जो ख़ास तौर पे लड़कियां पर्स वग़ैरह यूज़ करती हैं, उनकी जब ज़िप टूट जाती है तो कितना हमें मुश्किल जो है वो पेश आती है। और हम लोग बिल्कुल ही हमें कुछ मालूम नहीं होता कि अब हम क्या करें, और इस तरह बैग की ज़िप खुली रहती है और वो बहुत ही बुरी लगती है। और हमें जो ज़ाहिर-सी बात है, बैग में जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही होती हैं, मौजूद होती हैं, जिससे आप दिमागी तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो कि अब क्या करेंगे, बैग तो खुला हुआ है और कहीं इसमें से कोई चीज़ निकल के गिर ना जाए या कोई चोरी-वोरी ना कर ले। तो इस जो है मुसीबत से भी आज की वीडियो में आपकी जान छुट जाएगी और आप अपने घर पर, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये ज़िप जो है वो टूट चुकी है, ये बंद नहीं हो रही है। ज़िप का जो है वो मुँह अक्सर जो है वो खुला रह जाता है। ज़िप तो लगी होती है साथ, लेकिन ये जो है ना कि बैग को क्लोज़ नहीं कर रही होती है। आप देख रहे हो कि ये बहुत ही मेजर मसला है। लड़कियों के पास बहुत ही प्यारे-प्यारे बैग्स होते हैं और उनको जान से प्यारे होते हैं और वो कहती हैं कि हमारे जो बैग्स हैं वो ख़राब ना हो। ज़िप जो है वो जब टूट जाती है या इस तरह बंद बैग नहीं होता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुःख होता है और परेशानी भी होती है। तो इसके मसले को भी हम करेंगे बहुत ही आसानी के साथ हल, और हमें बाज़ार भी जाना नहीं पड़ेगा, घर पे इसको करेंगे हल। इसी के साथ-साथ आज की वीडियो में मैं आपको बताती चलूँ कि सब्ज़ियाँ कैसे आप बग़ैर वेस्टेज के अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगी। और आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं वैसे भी बहुत ज़्यादा महँगाई हो चुकी हुई है। हम क्यों कोई चीज़ को वेस्ट करें, तो हम वही तरीके अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए सूटेबल हों और हमारी बचत भी हो। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हो, सबसे पहले तो हम लेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो होती है वो बहुत ही ज़रूरी है, हर घर में इस्तेमाल होती है, सैलेड में होती है इस्तेमाल, इसके अलावा ये चाइनीज़ में इस्तेमाल होती है, आप इसकी सब्ज़ी भी बनाते हो। तो इसको कट करने का बहुत ही नहायत आसान तरीका ये है कि इसका आपने हेड को जो है वो कट कर लेना है, आराम से वो कट हो जाएगा। देख रहे हो आप कि मैंने इसके हेड को अलग करके जो बीच में इसके बीज थे उनको मैंने आराम से ही निकाल लिए, ठीक है। अब जो हेड है, इसकी जो कैप है, इसको हमने ज़रा-ज़रा से प्रेस करना है और ये देखें, ये भी रिलीज़ हो चुकी है सब्ज़ी। और ये सिर्फ़ जो 2 चीज़ें हमारे पास वेस्ट हुई हैं, जो हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ़ वेस्ट हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास पूरी शिमला मिर्च जो है, जिसे हम ग्रीन बेल पेपर कहते हैं, वो हमें मिल चुकी है। अब आप बग़ैर ज़ाया किए हुए इसको अच्छे तरीके से कट करें। हाँ, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इसका जो व्हाइट पार्ट है, इस पे ये छोटा-छोटा व्हाइट पार्ट लगा होता है, आपने इसको भी रिमूव कर देना है। ये क्योंकि ये भी वेस्टेज होती है, इसको आपने नहीं पकाना है। आपने सिर्फ़ ग्रीन हिस्सा ही, जो कि मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से काटना बता दिया है, इसको कट करना बता दिया है, ताकि आपकी जो वेजिटेबल है वो ज़ाया भी ना हो और आप उसको पूरा इस्तेमाल करें। इसी के साथ-साथ जो हमारे पास होती है कैबेज, आप ये देख रहे हो, ये आइसबर्ग लेट्स है। तो ये भी हमारे घर पे जो तकरीबन ज़्यादा ही आ जाते हैं। ये भी चाइनीज़ में, सैलेड में बहुत लोग पसंद करते हैं इसको बनाना। तो ये भी बहुत जल्दी मुरझा जाती है और ख़राब हो जाती है। तो इसको भी आप इस तरीके से, जो इसकी आप जड़ देख रहे हो ना, इसको मैंने रिमूव किया। आपने देखा है मैंने छुरी से इसको कट किया है, और जो जहाँ से इसकी जड़ है, जो इसकी स्टेम पे आप देख रहे हो कि मैंने उसमें किया है थोड़ा-सा होल, ठीक है। हमने छुरी की मदद से इसमें थोड़ा-सा होल कर देना है। इसी के साथ ही हम एक टिश्यू पेपर लेंगे। टिश्यू पेपर को हम अच्छे तरीके से पानी के साथ सोक कर लेंगे। ये आप देख रहे हो कि मैंने इसको सिंपल जो टैप वाटर होता है उसमें मैंने इसको सोक किया है, इसको गीला किया है, और इसको मैंने जो है वो मरोड़ के मैंने इसके बीच में जो मैंने सुराख की थी, इसके अंदर मैंने इसको फिल कर दिया, ठीक है। अब आपकी जो ये
बंद गोभी है वो इंशाल्लाह 2 से 3 हफ़्ते आराम से निकाल जाएगी। जी, तो व्यूअर्स अब हम आते हैं अपनी दोबारा ज़िप के मसले को हल करने के लिए। जो ये पर्स होते हैं इसमें तो ज़ाहिर बात है ज़िप लगी नहीं होती है, तो ये तो बहुत ही है ईज़ी टू कैरी है, तो इनका तो टूटने का भी डर नहीं होता और आप ईज़िली आप इसको कैरी कर सकते हो क्योंकि इसके साथ ज़ंजीर लगी हुई होती है और ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जो ये बैग्स होते हैं जिन पे ज़िप वगैरह लगी होती है, आप देख रहे हो कि मैं इसको खोल रही हूँ, ये खुलने में भी थोड़ी-सी मुश्किल हो रही है। मेरे बिल्कुल जो हैं बैग्स जो हैं वो इसी तरीके से घर पे भी ख़राब हो जाते हैं, उनकी ज़िप का बहुत ज़्यादा इशू रहता है बजाय इस बैग के। तो मैं इसका सिंपल और आसान तरीका आज आपको बताऊँगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपको बाज़ार भी जाना नहीं पड़ेगा और पैसे देके ज़िप को ठीक नहीं करवाना पड़ेगा, बल्कि आप घर पे ही इसको ईज़िली ठीक कर लेंगी। आप जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ज़िप है ये दोनों तरफ से ही जो है वो बंद नहीं हो रहा, बैग को ये बंद नहीं कर रही। बैग जब भी मैं ज़िप को खींच रही हूँ या आगे कर रही हूँ, पीछे कर रही हूँ, तो बैग हमारा स्टिल ओपन ही है, ये बंद नहीं हो रहा। तो हमें तो बैग को बंद करना है। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊँगी कि ये जो ज़िप को आपने थोड़ा-सा ना पीछे से टर्न कर लेना और एक प्लास की मदद से, प्लास तो हर घर में मौजूद होता है, तो प्लास की मदद से आप जो ज़िप की जो साइडें हैं उनको आपने थोड़ा-सा प्रेस कर लेना, ठीक है? थोड़ा-सा दबा लेना है हल्के हाथ से, ज़्यादा पावर से आपने हाथ इसको इस्तेमाल नहीं करना, हल्के-हल्के हाथ से आपने इसको थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस करना है, तो ये टाइट हो जाएगी, ठीक है? आपकी ज़िप जो होती है वो बेसिकली लूज़ हो जाती है इस्तेमाल कर के ना। तो इसी के साथ-साथ आपने सिंपल ये देखें ज़रा, ज़िप हमारी आपके सामने थी, 1 मिनट लगा है सिर्फ़ उसको कुछ सेकंड ही लगे हैं और ज़िप हमारी हो गई है बंद। ठीक है व्यूअर्स, अब इसी के साथ मैं आपको बताऊँगी गर्मी का तोड़ जो रूम कूलर है उसको आप किस तरीके से एसी वाली हवा में कन्वर्ट कर सकते हो व्यूअर्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो रूम कूलर होते हैं, जब हमारे रूम में हम इनको लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हब्स हो जाती है और अजीब सी घबराहट सी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो उसी घबराहट को मद्देनज़र रखते हुए और उसी जो है इसमें कमरे में जो हब्स हो जाती है उसको दूर करने के लिए मैं आज आपको ज़बरदस्त किस्म का टोटका बताऊँगी, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अच्छा, आपने ये करना है कि जहाँ से आप पानी कूलर का डालते हो, आप देख रहे हो कि ये इसका जो एरिया होता है, इसको आप खोलते हो तो इसमें आप पानी जो डालते हो तो इसमें आपने फिटकरी डाल देनी है। जहाँ इसका पानी है ना, वहाँ आपने कुछ 3-4 टुकड़े जो हैं फिटकरी के डाल देने हैं। इसी के साथ-साथ ये जो जेल बॉटल्स हैं, ये भी एयर कूलर की आती हैं। तो आप ऐसा करें कि आप इसी को ना शॉपिंग बैग में इसको लपेट के तो आप इसको फ्रीज़र में रखें, अच्छे तरीके से इसको फ्रीज़ करें और फिर आपने कूलर के ऊपर इसको लगा के इस पे अच्छे तरीके से बर्फ़ भी डाल देनी है। इससे भी जो आपका जो रूम कूलर है वो हब्स नहीं करेगा, ठंडी हवा देगा बिल्कुल एसी जैसी। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने इसको जो है वो बर्फ़ अच्छे तरीके से इसके मैंने क्यू जो था ना हमारे पास जेल था, इसको हमने ठंडा बर्फ़ सा कर लिया और ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह हार्ड हो चुका है। अब ये चीज़ें उठा के ना हमने फ़ौरन से एयर कूलर के बीच में और रख देनी है और इसके साथ हमने बर्फ़ भी इस्तेमाल कर लेनी है और आप देखिएगा आपका कमरा जो है, आपका जो रूम है वो बिल्कुल ठंडा यख़ हो जाएगा। और इसी के साथ-साथ मैं आपको एक और भी बात बता दूँ कि आप अपनी एयर कूलर की सफाई भी रखें, क्योंकि एयर कूलर की सफाई से भी जो है हवा बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इसके साथ जो कूलिंग पैड्स होते हैं वो जो होते हैं कुछ होते हैं वो लकड़ी के या जो ख़ास के बने होते हैं वो होते हैं जिसमें चूड़ा सा लगा होता है और इसके अलावा जो हनी पैड्स हैं वो भी साथ होते हैं। तो आपने उन दोनों को चेक करना है कि वो तो नहीं कहीं ख़राबी कर रहे हैं, उनमें कहीं डस्ट तो नहीं है। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से देखनी है सब चीज़ों को। इसी से ही आपके जो है वो जो रूम कूलर होता है उसकी हवा जो है उसका टेम्परेचर जो है वो जो है ऊपर-नीचे होता है। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एयर कूलर है हमारे पास, इसको हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं और ये बहुत ही आज़मूदा है और आप अपने घर पे इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपको जो मैंने पहले भी जो बताई हैं 2 टोटके उसको भी आप इस्तेमाल कीजिएगा, वो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और रूम कूलर का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि ये बार-बार सफाई तो उसकी नहीं होती है। तो आप इसके पैड्स को रिमूव करवा के, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये हनी पैड्स लगे हुए हैं, तो इनको भी आप दोबारा से बनवा सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।